नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ झनून। झनून जो बोली के अंदर आता है और झनून के अंदर राजावत फार्म हाउस पे हूँ। और हम लोग आज बात करेंगे राजावत जी से, जानेंगे यहाँ की थोड़ी सी जानकारी लेंगे झनून के बारे में। तो हम चलते हैं राजावत जी के पास में और राजावत जी से मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं राजावत फार्म हाउस पे हूँ और अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। काफ़ी टेस्टी है पोहे का नाश्ता और साथ में गाय की लस्सी है, गाय के दूध की, और छाछ बहुत ही प्यारी लग रही है, टेस्टी है। वैसे पोहे देख रहे हैं और मैंने टेस्ट भी किया है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मज़ा आ गया पोहे में। वास्तव में जैसा नाम सुना था राजावत फार्म हाउस, वैसा ही यहाँ का नाश्ता है। और फिर मैं आपको कुछ समय बाद में हमारे जो बना है उनसे मिलवाऊंगा। पहले नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे। मज़ा आ गया, मीठी छाछ है, वो कह सकते हैं, गजब चीज़ है। और मैंने शायद अभी तक तो कहीं नहीं पी, क्योंकि वैसे लस्सी हम लोग पीते हैं मार्केट की, मगर जो ये टेस्ट है गाय के दूध का और उसके साथ में जो घर की बनी हुई, अल्टीमेट गजब चीज़ है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं एक और पीना चाहूँगा ये एक्स्ट्रा में, इतना मतलब टेस्ट है इसका। तो असल जी वास्तव में आपको बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा नाश्ता है और टेस्टी लस्सी है। ऐसी अल्टीमेट यह लस्सी वास्तव में बहुत ही लाजवाब लस्सी है। लाजवाब टेस्ट, इतना टेस्ट, बहुत ज़्यादा टेस्ट है। मैं तो ये कहना चाहूँगा आपको। और इच्छा तो मेरी दूसरी पीने की, अब पता क्या मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी मगर क्या कहूँ, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास में। मैं नाश्ता कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं आपको वीडियो में तो नहीं दिखाऊंगा दूसरी लस्सी, मगर मैं पीऊंगा जरूर दूसरी लस्सी। साथियों, मैं अभी जो हूँ राजावत फार्म हाउस पे हूँ और राजावत फार्म हाउस पे मुझे बहुत ही नन्हे मुन्ने और प्यारे बच्चे हैं, उनसे मिल रहा हूँ। मैं उनसे थोड़ी सी जब बात करूंगा, तो आप देखिए। आपका नाम क्या है? थोड़ा सा तेज बोलिए। रुद्र प्रताप सिंह जी राजावत हैं, और जो बना है बहुत ही नटखट है और चंचल है। और इनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, तो मुझे लगा कि क्यों ना इनको एक ब्लॉग बनाया जाए। तो रुद्र प्रताप जी अपने बारे में कुछ बताएंगे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट में, ओके। और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? थैंक यू। और आपके पापा का नाम क्या है? थैंक यू। मदर का? रतन कौर। आप क्या बनना चाहते हो अपने जीवन में? पायलट। ओके, थैंक यू। देखो कितना बड़ा जज्बा है कि मैंने रुद्र प्रताप सिंह राजावत जी से बात की, बना जी से, तो बना साहब बोल रहे हैं कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। अभी जो इनकी उम्र होगी, 5 साल की उम्र है इनकी, और 5 साल की उम्र में अपने आप में एक जज्बा होना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे इनसे मिलके, राजावत जी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। बना कहते हैं नटखट बना, बहुत प्यारे हैं और मेरे दिल को इन्होंने छू लिया। तो मैं एक बार इनको किस करना चाहूँगा, कर सकता हूँ? ओके, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा। फिर दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको परवीन सिंह राजावत जी से मुलाकात करवाऊंगा आपकी, तो मैं अभी हूँ राजावत फार्म हाउस पे। तो हम बात करते हैं राजावत जी से, परवीन जी से। तो परवीन जी नमस्कार। मगनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सवाई माधोपुर से जुनून है और जो आपका राजावत फार्म हाउस है, इसकी दूरी कितनी होगी और यहाँ पर क्या क्या ऐसी सुविधा है कि जो जुनून हाईवे से जुड़ा हुआ है? होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सवाई माधोपुर से जो अपने जो झनून की जो दूरी है, तो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है। और जैसे अपन सवाई माधोपुर से अपन आते हैं तो पहले बीच में भाड़ोती मेगा हाईवे होते हुए भाड़ोती, जो सवाई माधोपुर से जो 2 साल के लिए जो मेगा हाईवे गया है, तो उससे बीच में आपको भाड़ोती से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए हमारा रास्ता आ रहा है बोली के लिए। बोली से फिर आप जैसे ही बोली पहुंचते हैं, बोली से फिर झनून के लिए करीब समथिंग इसकी 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है। और फिर झनून अपने गांव है। झनून ये पंचायत, हमारा जो गांव है ये झनून के अंदर ही पंचायत हेडक्वार्टर भी है हमारा। आप जो अभी फसल ले रहे हैं जी, वो फसल आप कौन कौन सी ले रहे हैं अपने फार्म हाउस पे? देखिए एक्चुअल में यहाँ पे फसल आप कोई से भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी अपने यहाँ पे गेहूँ, सरसों
वगैरह, और इसके अलावा हम घर के लिए खेती वगैरह, घर के लिए साग सब्जी, फल फ्रूट, जैविक खेती भी करते हैं हम यहाँ पे। ये है तो प्योर, उसके अंदर हम कोई पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का हम उसमें छिड़काव या वो नहीं करते। यहाँ पे जो हम फार्म हाउस के अंदर जैसे गेहूँ भी खाने के लिए, जैसे हम गेहूँ की खेती करते हैं, साग सब्जियाँ करते हैं, तो उसमें हम जैविक खादों का ही उपयोग करते हैं। हम पेस्टिसाइड जैसे DAP यूरिया वगैरह ये हम नहीं डालते हैं। या तो गाय भैंस से जो जो प्राप्त होती है खाद, या तो वो, इसके अलावा फिर हम जैविक रासायनिक खाद का प्रयोग न करते हुए हम जैविक खेती ही करवाते हैं जी। और मैं लोगों को यह मैसेज देना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले के ज़माने में बिल्कुल खान पान बिल्कुल शुद्ध था। पहले के जो लोग थे वो 80 साल 100 साल तक आराम से जीते थे। कई लोग, अपने बड़े बुजुर्ग ऐसे भी होते थे, उनको कभी कभी कईयों को तो बुखार तक नहीं आती थी। उनका यही कारण था कि उनका खान पान, उनकी दिनचर्या थी बहुत बेस्ट थी। और लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आजकल इतनी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, मेडिकल के क्षेत्र में भी जितने डॉक्टर्स, जितनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, उसका कारण यही है कि आज जो अपन जो हरित क्रांति आने के बाद में जो पेस्टिसाइड जो अपन साग सब्जियों में देते हैं, वही भोजन अपन ले रहे हैं अपन। तो उससे क्या है कि जितनी भी भयानक जो बीमारियां बढ़ रही है, साइलेंट अटैक है, कैंसर है, कई सारी बीमारियां हैं। तो आजकल क्या है कि इस खान पान की वजह से, अपने खान पान की वजह से ही क्या है कि लोगों की ना धीरे धीरे अपन देखते हैं कि आजकल 60-70 के बीच में कई, यानी कि 60 अबाव तो इतनी सारी बीमारियों को जकड़ लेती है। उसका कारण यही है पेस्टिसाइड जो अपन जो खान पान जो ले रहे हैं ना। तो मैं इसी चीज़ को कहूँगा सर, ये पूरा का पूरा ये जो है ना खान पान की वजह से ही ये अपन एक तरीके से एक बीमारियों को अपन एक वो दे रहे हैं सर, ये बढ़ावा दे रहे हैं जी जी। ठीक है। तो अभी आपने जैविक खेती की बात करी जी जी, तो मैं जैविक खेती के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जो अभी आपके फसल है, गेहूँ आपने जो जी लिया, जी, वो क्या जैविक खेती से ही है? बिल्कुल सर, ये हमने जैविक खेती से ही, जो यहाँ पे फार्म हाउस के अंदर जो गेहूं की जो हमने फसल की जो बुआई करवाई थी, बिल्कुल जैविक खेती से करवाई थी। और जैविक खेती के मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर, मैं आपसे बोलूँगा कि जैसे अपन जैसे जैविक खेती, अपन जैसे बुआई करते हैं किसी भी साग सब्जी या खेती बाड़ी अपन जब करते हैं, तो जैसे अपन बीज रोपण करते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि दीमक से बचने के लिए अपन क्या है एज एल्ड्रिन वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो एज ए पेस्टिसाइड है जी। तो अपने जैविक खेती के अंदर ऐसे प्रोडक्ट हैं, उनको आप यूज करते हैं तो उनको आप पी भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे आप 2 ढक्कन एल्ड्रिन पीने के लिए देंगे, मैं नहीं पी पाऊंगा तो मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा। आप जानते हैं इतने कीटनाशक वो होते हैं, एजे उनको पॉइजन ही कह सकते हैं। अपने प्रोडक्टों को आप पी भी सकते हो, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, टेस्ट का फर्क है। तीसरी बात कि वो रेट में ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। जैसे सपोज देन कि जैसे आपका जैसे दवाइयों का और जैविक खाद का जैसे रासायनिक खाद का जैसे 10,000 रुपए का खर्चा है आपकी फसल के अंदर आप करते हो, तो उसी हिसाब से जैविक खाद का खर्चा आपका 4 से 5,000 रुपए खर्चा आएगा। पैदावार की वैरायटी उससे ज्यादा मिलेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, उसके साथ में टेस्ट का फर्क आएगा, और उसके साथ में आपको बहुत अच्छे मार्केट में आप उस फसल को लेके जाएंगे तो बहुत अच्छे मूल्य भी मिलेंगे। नहीं वो ठीक है, आपने बात जैविक खाद की मगर मैं चाहूंगा कि आपने क्या वास्तव में जो गेहूं है वो आप मुझे दिखाना चाहोगे जैविक खेती से? बिल्कुल सर, मैं अभी दिखाना चाहूंगा आपको। बिल्कुल भी अभी जो फसल जो कट के तैयार हो गई, तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक जैविक खेती से हमने फसल इस फार्म हाउस के अंदर तैयार करवाई थी सर ये। और आप जानना चाहो तो मैं उनके नाम भी बता दूंगा। एक अपने सीट करके जो एक प्रोडक्ट आता है, ये क्या है कि जमीन को बेहतरीन उपजाऊ बनाता है, उसके साथ में केंचुए पैदा करता है सर ये। जैसे आप DAP यूरिया वगैरह आप जमीन के अंदर अपन डालते हैं, सारे किसान भाई आप डालते हो, तो आप देखना कि उसके अंदर फिर अपन काफी गहरी खुदाई कर लेते हैं, तब तक भी अपन को कोई केंचुआ दिखाई नहीं देता। और जैसे आप सीड डालते हैं, सीड का जैसे छिड़काव वगैरह करवाते हैं, तो आपको बहुत सारे केंचुए दिखाई देंगे सीड डालने से। और एक अपना एक दूसरा प्रोडक्ट है 9-Bio-99 है, स्टीम रिच है, और एक सीट। इन तीनों का आप 15 लीटर पानी के अंदर 15-15 ml तीनों को बराबर मात्रा में लेके आप इसका स्प्रे करवाते हैं, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है सर। और इसके साथ में क्या है कि फल जैसे साग सब्जियों में अगर इसको यूज में लेते हैं, तो उनकी क्या है कि बहुत अच्छी बढ़ोतरी आती है फल वगैरह की। उसके बाद में जो फल लगते हैं, तो फल का टेस्ट और साइज में भी काफी हद तक डिफरेंस मिलता है आपको सर ये है। चलो बहुत अच्छी बात है परवीन जी। तो परवीन जी अब थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जो पिताजी हैं जी, वो
पहले क्या थे? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, फादर मेरे पहले आर्मी से रिटायर्ड है, सूबेदार से रिटायर्ड है। आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद में फिर उनका वापस सिलेक्शन हो गया। इनका एक्समेनों का 12% आर्मी कोटा होता है। अभी पापा पोस्टेड है सिवाड़ और एज ए पोस्ट मास्टर के पद पे कार्यरत हैं जी। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और मुलाकात करके कि आपने कुछ जानकारी दी जैविक खेती के बारे में कि जैविक खेती हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जी जी और हमें वास्तव में अगर अच्छी फसल लेनी है तो जैविक खेती का ही हमें उपयोग करना होगा और उससे हमें काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा होगा। हमारी ज़मीन भी बंजर नहीं होगी, हमारी ज़मीन पूरी तरह से उपजाऊ होगी। तो बहुत बहुत मिलकर आपसे खुशी हुई। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। बताया कि ये जैविक खेती से इन्होंने ये फसल ली है अपने गेहूँ। अब क्या आपने और भी फसल ले रखी है जैविक खेती से? बिल्कुल सर, गेहूं के अलावा आप देख सकते हैं अभी अपन ने जो जानवरों के लिए जो रचका वगैरह है वो भी आप देख सकते हैं। ये भी बिल्कुल जैविक, अपने जैविक की खेती का ही रिजल्ट है। ये जो आप सामने जो रचका देख पा रहे हैं ये एक जैविक खेती का ही रिजल्ट है और यहाँ पे जैविक खेती से ही सारी खेती बाड़ी जैविक खेती से ही की जाती है और जैविक खेती का आप सामने बेहतरीन रिजल्ट आप ये देख सकते हैं।